हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जीएस रिवीजन सीरीज़ की हमारी ये थर्ड बुक कवर हो रही है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में भी ये थर्ड क्लास है, दो क्लासेस आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो देख लें। ठीक है, कंप्लीट मैं ज्योग्राफी की बुक कवर करा रहा हूँ, जीएस दृष्टि घटना चक्र की। ठीक है, कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है, यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर ही इसे यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए, आप लोगों को केवल पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको बुक परचेज़ करनी है, मार्केट से कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं ई बुक। ठीक है, तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी की बुक है, इसे मैं कवर करा रहा हूँ। दो बुक कवर करा दी हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री की, वो भी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ ली है उनके लिए देखिए रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेंगी आपको। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे में और स्टेट पीसीएस आपका कोई भी है तो वन लाइनर क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के। तो इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी कवर होगी। तो जो बच्चे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप भाई पहली दो क्लासेस भी देखिए, इस बुक को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, जीएस दृष्टि घटना चक्र ज्योग्राफी की, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब है, जितना भी है आपका ज्योग्राफी का सारा कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जिसने भाई ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया लग जाएगा और रिवीजन करने के लिए बेस्ट क्लास है। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी जो पिछली क्लासेस हैं उन्हें भी देख ले भाई, चैनल पे सारी क्लासेस हैं, पॉलिटी की, हिस्ट्री की। अब मैं ज्योग्राफी कवर करा रहा हूँ, इसके अलावा लूसेंट वगैरह, एनसीईआरटी सारी बुक्स कवर होंगी। तो देखिए भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, और आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। ठीक है, और अगर कोई आपका सजेशन है, रिव्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और रही बात हिंदी वालों की, तो देखिए हिंदी में भी मैं, ठीक है, हिंदी का जो वर्जन है इस बुक का और जितनी भी बुकें हैं सभी का हिंदी वर्जन भी करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, मेरे हिसाब से तो समझ आ रही हैं भाई। हिंदी इंग्लिश इतनी बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश भी नहीं है कि बस आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, बट ठीक है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, हिंदी में आपको पढ़ना है बिल्कुल हिंदी में, तो हिंदी वाला वर्जन भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स का भी, स्पीडी का भी, और स्पीडी जो करंट अफेयर्स आती है, लूसेंट की जो आती है, और एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी। ठीक है भाई, तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सपोर्ट रखें भाई, और हम इस फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं। अब आप अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंप्लीट देखें। जो है आपको बेनिफिट कब मिलेगा इस क्लास का, जब आप कंप्लीट देखेंगे भाई, पूरा कंप्लीट जो है लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसमें टू द पॉइंट पढ़ाया है मैंने, कोई फालतू का कुछ नहीं, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बुक में दे रखा है उतना, और बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो और बुक्स कराएंगे उनमें जितना भी दे रखा होगा डिटेल्स में सारा कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो मेजर ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया यहाँ तक पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कल की क्लास में। यहाँ तक पढ़ा था एग्जाम जो है फैक्ट, और यहाँ पे सम अदर मेजर पासेस ऑफ इंडिया, तो ये पासेस हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, सेकंड क्लास जो थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया, तो मस्त तरीके से पढ़ेंगे एकदम। आप आराम से बैठ जाइए, चाय वाय पी के, अपना जो है खाना वाना खा के आराम से, एक 45 मिनट की हमारी क्लास रहेगी ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी है, 45 मिनट में जितना मैक्सिमम से कवर होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लेंगे। तो देखिए भाई, जो कराकोरम रेंज है, मैंने आपको बताया था ये वाली जो ट्रांस हिमालय के अंडर आती है, जो कराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अब काराकोरम की बात कर रहा है ये, तो काराकोरम रेंज में है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो ग्लेशियर, बोल्टोरा, चोंगोलुंगमा, चोगोलुंगमा और खातलिंग और सासाइनी, ये हमारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लोकेशन है, आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, बालतोरा, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और ये है द्रंग द्रंग सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको ईस्ट टू वेस्ट जरूर ध्यान रखना है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर ये आप जो है उत्तराखंड में पड़ेगा, मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में है, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है, बिया और बफानी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर आपका पड़ेगा उत्तराखंड में, और सतोपंत ग्लेशियर ऑल्सो इन उत्तराखंड। सॉरी गाइज। जैमू ग्लेशियर पड़ेगा आपका जो है सिक्किम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्लेशियर्स विच इज़ लार्जर, सियाचिन और साइसैनी। तो इनमें से पूछ रहा है विच इज़ लार्जर, सियाचिन ज़्यादा बड़ा है या साइसैनी। तो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
सियाचिन जो है लेंथ है इसकी 45 माइल्स, और साइसैनी ग्लेशियर की लेंथ है 11 माइल्स 11 माइल्स। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री, सियाचिन लेंथ 76.64 एंड एरिया 1056.42 स्क्वायर किलोमीटर, और साइसैनी ग्लेशियर लेंथ है 17.84 किलोमीटर, एरिया है इसका 33.51 स्क्वायर किलोमीटर। और देखिए हमारा थोड़ा पेस है जो वो थोड़ा फास्ट मोड में रहेगा भाई, हमें बुक कवर करनी है और सारी बुक्स कवर करनी है आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आप आराम से बैठ जाइए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए क्लास पे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखें उन्हें आप नोट कर सकते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू दी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सियाचिन जो है सोर्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ऑथर प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। अकॉर्डिंग टू दी इलाहाबाद हाई कोर्ट, साइसैनी सोर्स नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑथर सविंद्र सिंह। तो उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दे रखा है, इस बुक में रेफरेंस दे रखा है कि किस बुक से ठीक है लिया गया है। तो मेजर ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पे देखिए चोराबारी ग्लेशियर लोकेशन है इसकी कहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, इन नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। तो केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में है चोराबारी ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर लोकेशन है इसकी, मेजर ग्लेशियर है लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन, तो कुमाऊं रीजन में पड़ता है मिलान ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर लेंथ है इसकी 30.2 किलोमीटर। प्लेटूज देख लेते हैं भाई इंडिया के। तो फॉर्मेशन है प्लेटूज की वो कैसे हुई है, तो डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं। डेक्कन प्लेटो, तो फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग इरोजन ऑफ बेसाल्टिक लावा, जो बेसाल्टिक लावा था उसकी वेदरिंग हुई है, इरोजन हुआ है, तब जाके ये डेक्कन प्लेटो बना है, ठीक है। सॉइल इसमें मेनली ब्लैक सॉइल है भाई जो डेक्कन प्लेटो है, और एक्सटेंशन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। फॉर्मेशन पीरियड स्टार्टेड इन दी लास्ट फेज ऑफ क्रेटासियस पीरियड, तो क्रेटासियस जो पीरियड था उसके लास्ट फेज में इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। शेप कैसी है, तो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। प्लेटूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो मेजर प्लेटूज़ ऑफ इंडिया, तो लोकेशन है यहाँ पे, आपको थोड़ी लोकेशन ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से मैपिंग से देखेंगे लोकेशन तो आपको एग्ज़ाम में याद रहेगी। तो छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड, और मेघालयन प्लेटो मेघालय में पड़ता है, गारो खासी जयंतिया की हिल्स पड़ती हैं यहाँ पे। बुंदेलखंड प्लेटो ये रहा आपका, मालवा प्लेटो उसके नीचे पड़ता है बुंदेलखंड के नीचे, और बघेलखंड प्लेटो ईस्ट में पड़ता है, ये रहा। इसके बाद है महाराष्ट्र प्लेटो, और उसके नीचे है कर्नाटक प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो ये वाला है, और दंडकारण्य प्लेटो ये। तो आपको थोड़ी प्लेटोज़ की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मेघालयन प्लेटो स्पेसिफिक फैक्ट, तो यहाँ पे देखते हैं अदर नेम। जो मेघालयन प्लेटो है उसका जो दूसरा नाम है वो कार्बी एंगलोंग प्लेटो है, एंड नॉर्थ चाचार हिल्स। तो कार्बी एंगलोंग प्लेटो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाली चीज़, ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो वाली, तो ध्यान रखनी है आपको। फॉर्मेशन सेपरेशन ऑफ पेनिनसुलर पार्ट बाय मालदा गैप ड्यू टू फॉल्ट, एंड मालदा गैप लोकेशन है वेस्ट बंगाल में। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द मेघालयन प्लेटो फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। तो जो मेघालयन जो प्लेटो है उसे जो है पेनिनसुलर प्लेटो है जो इंडिया का उससे अलग करता है, उसे ही मालदा गैप बोलते हैं। लोकेशन है वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट हिल्स हैं इसमें, जो मेघालयन प्लेटो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, गारो खासी और जयंतिया, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं फटाफट, ठीक है। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, अच्छी बुक है नो डाउट भाई। आप स्टेट पीसीएस में, एसएससी, रेलवे, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सभी में ये काम की रहेगी बुक। नेचर एंड स्ट्रक्चर और 2 से 3 टाइम्स देख लें 1.5 की स्पीड पे जिनके पास टाइम कम है। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर कैसा है, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद है मेमोरेबल फैक्ट में हम याद रख सकते हैं दंडकारण्य रीजन एंड इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ प्लेटो सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्यान रेंज। तो प्लेटो सिचुएटेड बिटवीन अरावली और विंध्यान रेंज के बीच में कौन सा प्लेटो है, तो ये मालवा प्लेटो है। दंडकारण्य रीजन लोकेशन कहाँ है इसकी, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में।
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस ट्रैप वाज फॉर्म्ड बाय मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग द लेट क्रेटासियस पीरियड, द डेक्कन ट्रैप। और नेक्स्ट पॉइंट है द हिमालयाज एंड एडिशनल पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड इन, तो कैनोजॉइक ईरा। हिमालयाज एंड एडिशनल पेनिनसुलर जो माउंटेन्स हैं वो कब बने थे, तो कैनोजॉइक ईरा में बने थे। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। शेप ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्टेड प्लेटो, तो छोटा नागपुर जो प्लेटो है उसकी शेप है जो, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो डाइसेक्टेड प्लेटो का एग्जाम्पल है। मालवा प्लेटो लोकेशन आपने देख ही ली थी ऊपर मैप में, तो अब उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। तो जो मालवा प्लेटो है इसकी लोकेशन है बिटवीन अरावली एंड विंध्यान रेंज। ठीक है, तो अरावली ऐसे जाती है और विंध्यान रेंज ऐसे, फिर उसके नीचे सतपुरा, ये विंध्यान है, ये सतपुरा है, फिर इसके नीचे अजंता रेंज है, यहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है और ये दिल्ली तक जाती है अहमदाबाद से गुजरात में। ठीक है, अरावली रेंज, तो इनके बीच में जो पड़ता है उसे बोलते हैं क्या, मालवा प्लेटो। ठीक है डियर लर्नर्स, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल ही ऐसे एग्जैक्टली बनाना है, बस आइडिया हो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ती है। तो इस तरह से ही पढ़ना है आपको मैपिंग के थ्रू। तो मिडल हाईलैंड लोकेटेड इन दी नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नेम ऑफ इट्स पार्ट, नेम ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट। तो मिडल हाईलैंड लोकेटेड इन दी नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, तो ये नर्मदा रिवर है यहाँ पे, ये सतपुरा, ये जो है विंध्यान रेंज है, ये सतपुरा, ये नर्मदा, इसके नॉर्थ में ही तो पड़ेगा ये मालवा प्लेटो। लेंथ है 530 किलोमीटर, विड्थ है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, ठीक है, नहीं पूछता है। बाउंड्री डिमार्केशन, नॉर्दर्न बाउंड्री बाय अरावली माउंटेन, साउदर्न बाउंड्री विंध्यान रेंज से लगती है। ये प्लेटो है, इसके नॉर्थ में जो है ये विंध्यान रेंज है, ये अरावली रेंज है, और इधर साउथ में कह रहा है जो है विंध्यान रेंज। ईस्टर्न जो बाउंड्री है बुंदेलखंड प्लेटो। ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्टर्न बाउंड्री जो है ये किससे, बुंदेलखंड प्लेटो से। स्पेशलिटी क्या है, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पेनिनसुलर रीजन। तो इतना ही याद रखना है आपको मालवा प्लेटो के बारे में, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है वो एग्जामिनर। उसके बाद है दंडकारण्य जो है रीजन, इसका एक्सटेंशन कहाँ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है दंडकारण्य रीजन, और एरिया है 92,000 स्क्वायर किलोमीटर। एक्सटेंशन याद कर रख लें भाई, दंडकारण्य रीजन कहाँ पे है, ठीक है, स्टेट जरूर याद रख लें, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछता है अभी तक जो पूछा गया है। इसके अलावा अब हम देखते हैं और कौन सा है, तो ये है छोटा नागपुर प्लेटो, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्पेशलिटी क्या है इसकी, लोकेशन है पैटलैंड हाई लेवल लेटराइट प्लेटो ऑन सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट, तो इसकी लोकेशन है पैटलैंड्स हाई लेवल लेटराइट प्लेटो है सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट में, ड्रेन बाय दामोदर रिवर। तो ड्रेन्ड किसके द्वारा किया जाता है, दामोदर रिवर, ठीक है, ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। डिवीज़न, 5 सब डिवीज़न है भाई इसके, जो छोटा नागपुर प्लेटो है, पैट रीजन और हज़ारीबाग प्लेटो, दामोदर ट्रफ और कोडेरमा प्लेटो और रांची प्लेटो। ठीक है, इसके 5 जो है डिवीज़न है, सब डिवीज़न, पैट, हज़ारीबाग, दामोदर, कोडरमा और रांची प्लेटो। करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो शार्प जो है स्क्रैप फ्लोप्स हैं, अदर नेम रोअर ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं आगे क्या है भाई जो इसमें दे रखा है। कोस्टल रीजन्स की बात करें तो इंडिया कोस्ट लाइन्स, तो इंडियन कोस्ट लाइन्स, इसके बारे में देखिए, जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की वो 7516.6 किलोमीटर है, इन विच द टोटल कोस्ट लाइन लेंथ अवे फ्रॉम मेनलैंड 2094 किलोमीटर, इन विच द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल एडजॉइनिंग द मेनलैंड तो 5422.6 किलोमीटर, तो तब जाके टोटल होती है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो गोवा की है, ठीक है, पुडुचेरी जो है गोवा स्टेट में, गोवा की है, इतना ध्यान रखें आप। कोस्टल बाउंड्री,
ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन लगता है। तो कुछ इस तरह से है। इधर जो है आपका अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जब आप मैपिंग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सटेंशन जो है 9 स्टेट में 4 यूटीज़ हैं, ठीक है, इंडियन कोस्टल स्टेट का। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 4 यूनियन टेरिटरीज, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो ये एक बना दिया दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव को, अब एक कर दिया है यूनियन टेरिटरी। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कुछ कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। गुजरात। कोस्टल स्टेट्स वो होते हैं जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से लग रही हैं। जिन स्टेट की सीमाएं उन्हें कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो इसलिए मैंने आपको बताया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गंजीरा, इधर है चलांगटू बीच, गोवा, और यह है कर्नाटक, इधर केरला, ठीक है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, तूतीकोरिन पोर्ट है यहाँ, और इधर चेन्नई, तमिलनाडु, औरोविले, एन्नोर, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, ठीक है। तो ये कुछ बीच के नाम और पोर्ट के नाम दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाकी जब मैं पोर्ट कराऊंगा आगे 13 जो मेजर पोर्ट हैं उनके बारे में भी हम देख लेंगे। तो वेस्ट बंगाल भी लगता है जो है समुद्र से, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में आता है, ठीक है भाई। पैरादीप पोर्ट है उड़ीसा का। उसके बाद हम देखते हैं बेस लाइन। तो द लाइन डिफाइनिंग द शोरवार्ड एक्सटेंशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल सी। टेरिटोरियल सी में क्या होता है? द टेरिटोरियल सी में टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड सी वार्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो कोस्टल लाइन है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है इसे टेरिटोरियल सी के अंडर आता है। जो टेरिटोरियल वाटर है बेस लाइन से, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल सी, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, और टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड सी वार्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और मिसलेनियस में देख लेते हैं अब क्या क्या है। तो मिसलेनियस में है कुछ, पहला पॉइंट है जो इंडिया हैज़ राइट टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन कॉन्टिजुअस जोन्स अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो कॉन्टिगुअस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहाँ से ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री द इंडियन ओशन इज डिनोटेड बाय रत्नाकर, ठीक है भाई। देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन कोस्टल इरोजन इज वेव्स। India's mean sea level is measured with reference to the Mumbai High. The lake which was formed as a result of melting of ये है चोराबारी ग्लेशियर इज गांधी सरोवर। द लेक विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ चोराबारी ग्लेशियर, तो गांधी सरोवर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द सी वाटर बिटवीन द टेरेस्ट्रियल पार्ट एंड द बेस लाइन इज कॉल्ड इंटरनल वाटर्स, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो कॉस्ट ऑफ इंडिया देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ इंडिया में ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया के उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है, गुजरात और काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स। तो गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है,
ये वाला, उसको कह रहा है ये गुजरात और काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंडेड इन द कोस्टल पार्ट ऑफ गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्ट में है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और इधर ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल कोस्ट प्ले ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है इधर वाले की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसका वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी में पड़, इधर अरेबियन सी की तरफ, अ नैरो प्लेन बिटवीन दैम, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट हैं और अरेबियन सी है, नैरो प्लेन बिटवीन दैम, तो इनके बीच में एक नैरो प्लेन है। डिवीज़न इन 3 पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट का जो है वेस्टर्न घाट में कोंकण कोस्ट है फ्रॉम मुंबई टू गोवा, और इधर कन्नड़ा जो कोस्ट है कर्नाटका, गोवा और मंगलोर के बीच में है। और साउदर्न पार्ट की बात करें तो ये है मालाबार कोस्ट फ्रॉम मंगलोर टू कन्याकुमारी। तो ये कुछ डिवीज़न हैं जो आपको याद रखने हैं वेस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न कोस्ट के कुछ डिवीज़न हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन देख लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय डेल्टा ऑफ रिवर्स, ठीक है भाई। तो इधर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट प्लेन्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो ये है एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉल्स दीवी पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। तो आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको याद रखना है, इधर पड़ता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, और इधर की तरफ पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल, यहाँ पे लिख देता हूँ कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं मेजर पोर्ट्स लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मेजर पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो इस वाले एरिया में कौन से पड़ते हैं, तो मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, कांडला पोर्ट है गुजरात में, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो मारमगांव पोर्ट है गोवा में, जवाहरलाल नेहरू नवा सेवा के नाम से भी जानते हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। जंजीरा पोर्ट है महाराष्ट्र में, और ये है उडुपी कर्नाटका में। कोचीन पोर्ट है केरला में, न्यू मंगलोर कर्नाटका में। मेजर पोर्ट्स में और देख लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, इधर वाले कोस्ट पे, ठीक है, इस वाले पे। तो विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पोर्ट जो पड़ता है वो वेस्ट बंगाल में है, पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है, एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, ठीक है भाई। अब आते हैं आइलैंड्स पे। तो आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान आइलैंड, तो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, 732 मीटर की है। नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं इसमें, 550। फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, माउंटेन रेंज अराकन योमा। फीचर्स क्या हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल। उसके बाद है बैरन आइलैंड, तो इसकी लोकेशन क्या है, 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान सी। एक्टिव वॉल्केनो है ये साउथ एशिया का, ठीक है, और इंडिया का। नारकोंडम आइलैंड जो है डोरमेंट वॉल्केनो है, ये भी आपको ध्यान रखना है एक्टिव कौन सा है और डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा है। एक्टिव मतलब कि जिसमें अभी जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डोरमेंट काफ़ी टाइम से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है नहीं हुई हैं, वॉल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है, तो डोरमेंट वॉल्केनो है नारकोंडम, ठीक है, अंडमान सी में है। उसके बाद है निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, तो हाईएस्ट पीक है माउंट थुलर। नंबर ऑफ आइलैंड है 18 GC। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड ग्रुप से, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और फिर उसके बाद निकोबार, ठीक है, कार निकोबार
और मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कुछ इस तरह से हैं। यहाँ जो है ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है भाई, सेपरेट अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे श्री हरिकोटा आइलैंड। श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पड़ता है? तो इसकी लोकेशन है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, नियर पुलिकट लेक। ठीक है भाई, पुलिकट लेक के पास पड़ता है ये, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। और सेपरेट पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो ये पुलिकट लेक है और इधर ये आइलैंड है और ये फिर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है बे ऑफ बंगाल, इधर है वाटर वाटर। तो बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक के बीच में पड़ता है, सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ इंडिया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया का। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और क्या है भाई इसमें। तो इम्पोर्टेंट स्टेट्स और चैनल्स हैं। देखिए 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय एंड मालदीव को अलग करता है। तो मिनिकॉय किसका है? तो लक्षद्वीप में जो है ये आइलैंड है मिनिकॉय लक्षद्वीप का। तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है बिटवीन मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। डक्कन पासिस, तो डंकन पासिस जो है वो लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को अलग करता है। ठीक है भाई, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है ये। कोका चैनल बिटवीन कोको आइलैंड, म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान। उसके बाद है पाक स्ट्रेट, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और मन्नार स्ट्रेट, तो ये है बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तो इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इधर पड़ती हैं। ये श्रीलंका वाला पार्ट है तो पाक स्ट्रेट, और ये है मन्नार गल्फ, ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार जिसे बोलते हैं, तो मन्नार स्ट्रेट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इट इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड रियरेस्ट जेंट रॉबर क्रैब, तो बंदूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये फेमस किसके लिए है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयरेस्ट जेंट रॉबर क्रैब के लिए। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कोका आइलैंड, म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान। तो ये है कोका चैनल, नॉर्थ अंडमान और जो है म्यांमार के बीच में जो सिचुएटेड है वो है कोका आइलैंड, कोका चैनल। कोका आइलैंड और म्यांमार में और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोका चैनल है। नेक्स्ट है विच इज़ इंडोनेशियन आइलैंड जोग्राफिकली क्लोज्ड टू ग्रेट निकोबार सुमात्रा आइलैंड। उसके बाद है भाई लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। तो लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी है, और इसके बारे में देख लेते हैं। अरेबियन सी में पड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इधर वाला जो एरिया है ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अरेबियन सी इस वाले एरिया की बात कर रहा है ये। तो इसमें पड़ता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप द्वीप की जो लोकेशन है नियर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, कुछ इस वाले एरिया में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, नियर मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ओल्ड नेम क्या है? लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी। उसके बाद न्यू नेम है लक्षद्वीप। 1973 में पड़ा था। एक्सटेंशन फैला हुआ कहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्प्रेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 220 टू 440 किलोमीटर ऑफ द कोची कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं? 36। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ आइलैंड का भी आपको ध्यान रखना है, कितने हैं? 36। 9 डिग्री जो चैनल है सेपरेट करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। ठीक है, उसके अलावा मिनिकॉय जो है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। और जो कावारती है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की, लोकेटेड है कावारती आइलैंड में। एंड्रॉयड आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। उसके अलावा है
आइलैंड ऑफ महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा जो है आइलैंड, मुंबई लोकेशन है। मुंबई लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उससे 10 किलोमीटर दूरी पे लोकेशन है। सालसेट आइलैंड लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट। मुंबई एंड थाने cities are located on this island। उसके अलावा अब देखते हैं भाई लोकेशन ऑफ ऑफशोर आइलैंड। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार लोकेशन ऑफ ऑफशोर जो आइलैंड है उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तो आइलैंड्स लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो पीरम आइलैंड तो गल्फ ऑफ खंबात में पड़ता है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ, और ये कुछ इस तरह से है ना भाई। तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस वाले एरिया में जो यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, गुजरात वाला जो एरिया पड़ता है कुछ इस तरह से। तो ये है गल्फ ऑफ खंबात और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ से जो है भेनसाला आइलैंड तो ये है काठियावाड़ कोस्ट में, और दीव, बैदा, नोरा और पिरोतम पुरुम्भर कच्छ कोस्ट, और खदादिया बैट एंड आलिया बैट ये है एस्चुरी ऑफ नर्मदा एंड तापी। तो ये लोकेशन बता रहा है यहाँ पे। और बचर कांजरा क्रॉस तो ये नियर मुंबई है, मुंबई के पास। भटकल, पिजियन कॉक, सेंट मैरी नियर मैंगलोर बीच। न्यूमूर एंड गंगा जो है सागर ये है गंगा डेल्टाइक रीजन में पड़ता है। अब आते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो रीजन है इंक्लूड, रीजन्स जो इसमें इंक्लूड हैं वो है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में रीजन्स इंक्लूड इन नेशनल कैपिटल रीजन्स। तो कौन कौन से रीजन हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में आते हैं? तो हरियाणा अंडर सब रीजन। तो हरियाणा के कौन कौन से एरिया जो एनसीआर रीजन में आते हैं? तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से एरियाज़ हैं जो भाई इसमें आते हैं एनसीआर रीजन में? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, समाली और बागपत डिस्ट्रिक्ट ये आते हैं आपके जो है नेशनल कैपिटल रीजन में। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, समाली, भगत, ये है बागपत डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आते हैं। राजस्थान से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो अलवर, भरतपुर जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके एनसीआर रीजन में आते हैं। उसके बाद है 5 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो कौन से 5 लार्जेस्ट स्टेट हैं इंडिया के? अकॉर्डिंग टू दी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा है फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है गुजरात। ठीक है भाई, तो एरिया के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। टॉप जो है 5 स्टेट हैं एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो ये इनका जो एरिया है ये नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछ लेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सीक्वेंस में पूछ लेगा, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर है गुजरात। 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा होगा भाई, ठीक है। तो इसने दिया नहीं है बुक में ये क्या है, किस कौन से 5 एरिया के हिसाब से है, पॉपुलेशन के हिसाब से है, लिटरेसी के हिसाब से है, तो इसने यहाँ पे दिया नहीं है। 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश।
तो इसके बाद देख लेते हैं क्या है 5 बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं ये आपको बताना है, और ये हाँ आपके दिया हुआ है। गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो आपको एक बार ना मैपिंग देख लेनी है अच्छे से। मैपिंग में अगर आप ये सब चीज़ें एक बार पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ये आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों को आप कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। ठीक है भाई, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें करवा दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड यूटीज़, तो 8 स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एंड दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश से जो है 8 स्टेट की और 1 यूटी की। ठीक है, 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो दिल्ली की जो बॉर्डर है वो टच करती है। आंध्र प्रदेश से जो है कितने बॉर्डर शेयर करते हैं कितने स्टेट के, तो ये 5 स्टेट के बॉर्डर शेयर करते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। तेलंगाना जो है बॉर्डरिंग स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम रीजन जो है पांडिचेरी का, वो इससे जो है टच करता है बॉर्डर। ठीक है, कर्नाटका से जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, ये बॉर्डरिंग स्टेट है केरला के, आपको पता होने चाहिए। जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। केरला से जो है कर्नाटक, तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करते हैं, 2 स्टेट करते हैं, और माहे रीजन है जो पुडुचेरी का, वो जो है इससे लगता है। तो 2 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो है केरला से बॉर्डर टच करती हैं। तमिलनाडु की बात करें तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी और कराईकाल रीजन। तो 1 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट लगते हैं तमिलनाडु से, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, कराईकाल रीजन। पंजाब की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इसी से लगते हैं। छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनसे जो है बॉर्डर जो है शेयर करती है। 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो 7 सिस्टर्स के नाम से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर्स के नाम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। आसाम के जो है बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल जो है आसाम से बॉर्डर लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा और मेघालय। तो सभी ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, सभी की जो बॉर्डर है वो आसाम स्टेट से टच करती है। उसके बाद देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में, स्पेशल लैंडलॉक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, एरिया आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछता है। टोपोग्राफी जो है 92% हिली एंड माउंटेनियस लैंड है। फुमडिस सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड एक्सक्लूसिव टू दी लॉकटक लेक, और नेचुरल हैबिटेट एंडेंजर्ड संगाई डियर, डांसिंग डियर भी बोलते हैं इसे संगाई डियर को। और लॉकटक लेक जो है मणिपुर में है। फुमडिस जो फ्लोटिंग जो है पेड़ पौधे होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी पे, तो ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, मणिपुर का किबुल लामजो नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे संगाई डियर, डांसिंग डियर भी बोलते हैं, जो कि इसी पार्क में मिलता है किबुल लामजो में। ठीक है, कैपिटल कौन सी है इसकी, इम्फाल, कई बार पूछ लेते हैं, जो कि हमें कई बार याद नहीं होती है कैपिटल, तो आपको याद रखनी है। राजस्थान के बारे में स्पेसिफिक फैक्ट, थार डिज़र्ट स्पेशलिटी क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिज़र्ट है। 83% जो है 83% पर स्क्वायर किलोमीटर है, और डिज़र्ट पीरियड एस्टिमेट अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 28 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन्स है, पास थ्रू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019-20, 80% फॉरेस्ट कवर एरिया है।
और 12% फॉरेस्ट कवर एरिया इस स्टेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आता है, इसमें अरुणाचल प्रदेश में। कैपिटल है ईटानगर। बात करते हैं अब कर्नाटका की। तो जो 2011 का जो सेंसस था, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 8th लार्जेस्ट जो है स्टेट है इंडिया का, 8वां लार्जेस्ट स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ एरिया 6th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। सिलिकॉन स्टेट भी बोलते हैं इसे। और कैपिटल है इसकी बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी किसके लिए फेमस है? फेमस है सिलिकॉन वैली। और मेलेनाडु हीली एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया है कर्नाटक का। और भाई आईटी पावर हाउस है इंडिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है कर्नाटका बेंगलुरु। अब आते हैं छोटा नागपुर प्लेटो पे जो दे रखा है। तो इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ पे है? तो झारखंड में। और पैटलैंड है ये। टोपोग्राफी कैसी है? हाई माउंटेन पीक्स हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अदर नेम है कोहिनूर ऑफ इंडिया। माइंड फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड माइन ऑफ आंध्र प्रदेश। विदर्भा जो है महाराष्ट्र रीजन में है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। लोकेशन क्या है? ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट महाराष्ट्र। मैसिव अर्थक्वेक लातूर डिस्ट्रिक्ट 1993 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना देख लें कि जो है अर्थक्वेक आया था लातूर डिस्ट्रिक्ट में। 2 डिवीज़न जो है नागपुर एंड अमरावती एरिया अंडर दिस। तो इन दोनों के अंडर जो एरिया आते हैं नागपुर, अमरावती, चंदरपुर, अकोला, वर्धा, बुल्डाना और यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, क्लासिम और गढ़चिरौली। लातूर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हुज हेडक्वार्टर इज लातूर। रेन शेडो एरिया स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं। तो ये है भाई भोपाल सिटी जो है 23rd डिग्री 25 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड लोकेटेड। जो है इसकी लोकेशन क्या है? साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है भाई भोपाल सिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा इट इज़ कंपोज ऑफ सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड रॉटिंग वेजिटेशन बाउंड बाई हैंगिंग सिल्ट फुमडिस। झूमरी तलैया इज लोकेटेड इन। तो झूमरी तलैया की लोकेशन कहाँ है? तो यह है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, ठीक है भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन एंड इन एरिया वाइज 12th स्टेट इज। तो ये है बिहार, ठीक है भाई। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। स्टेट टचिंग सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कौन कौन से जो है स्टेट की जो बॉर्डर है वो टच करती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की। द कैपिटल ऑफ तेलंगाना 29th स्टेट ऑफ इंडिया, करंटली 28। हैदराबाद है तेलंगाना की जो कैपिटल है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद डेनमार्क लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यह है तरंगम बारी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो यह है ओरा विले। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है आगे। तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दे रखी हैं यूनियन टेरिटरीज। तो यह है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है भाई। और इधर है दीव, दमन, तिलवासा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, यमन, पुडुचेरी, कराईकाल पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, और लक्षद्वीप, और जो है इधर पुडुचेरी में माहे, और इधर कराईकाल और पुडुचेरी तीनों इसी में आते हैं पुडुचेरी में, ठीक है।
और यनम भी इसी में आता है पुडुचेरी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्या है अंडमान और निकोबार के बारे में। वैसे 45 मिनट्स तो आई थिंक हो गए हैं, तो इसे चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लोकेशन क्या है इसकी, तो इसको जो जूम करते हैं पहले। तो लोकेशन है भाई अंडमान निकोबार की, जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, 6 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड टू 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, फ्रॉम 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन अंडमान आइलैंड, इन साउदर्न डायरेक्शन निकोबार आइलैंड। तो 10 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन्स है, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, ये यहाँ पे दे रखा है। एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 380 5180 380581, ठीक है। तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये भी ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ट्राइब्स जो है ग्रेट अंडमानीज, औरंग और ओंग, जारवा और सेंटिनलीज, ये ट्राइब्स जो है यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। तो बाउंड्रीज महाराष्ट्र एंड गुजरात। एरिया जो है 491 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 3.44 लैक्स। मेजर रीजन दादरा एंड नगर हवेली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तो कोरामंडल कोस्ट है भाई, मैंने आपको बताया भी था, इस वाले एरिया को कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। और इधर मालाबार कोस्ट है। महाराष्ट्र से मालाबार, तो महाराष्ट्र की तरफ मालाबार है, और इधर की तरफ आंध्र प्रदेश की तरफ कोरामंडल कोस्ट है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ। दीघा, गोपालपुर और मरीना कोस्टल हाईवे आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। अनदर नेम फॉर कैप कॉमोरिन इज कन्याकुमारी। तो अनदर नेम ऑफ कैप कॉमोरिन इज कन्याकुमारी। अब देखते हैं क्या दे रखा है भाई। दमन एंड द्वीप आगे जो है यहाँ पे दे रखा है, दमन एंड द्वीप, इसकी एंड पोजीशन तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है बिफोर जनवरी 26 2020। पॉपुलेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, और एरिया भी दे रखा है। एरिया याद रख लें कितना है, कई बार पूछ लेता है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज में, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है भाई चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। स्पेसिफिक फैक्ट देख लेते हैं। तो कब बना था, तो 1 नवंबर 1966। एरिया कितना है, 114 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन जो है 10.55 लाख। और कैपिटल है पंजाब और हरियाणा दोनों की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक नोट दे रखा है, देर आर 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया सिंस 2020। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप वर मर्ज्ड इनटू वन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। तो इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी, इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 2020, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दे रखा है दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी, प्रेजेंट स्टेटस है कैपिटल सिटी है इंडिया की, और एरिया है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 1.68 करोड़ अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देखते हैं आगे और क्या दे रखा है। तो लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। पॉपुलेशन है 64473। एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल आइलैंड 36 हैं, और कैपिटल है इसकी कवारती। पुडुचेरी डिवीज़न डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कराईकाल, पुडुचेरी, यनम, माहे। एरिया है इसका 490 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 12.48 लाख। कैपिटल इसकी पुडुचेरी है, ठीक है भाई।
तो अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की कौन सी है, तो लद्दाख है भाई। दमन एंड दीव आर लोकेटेड नियर दी वालसद एंड सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में, तो 8 है भाई। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव वर रूल्ड बाय, तो किसके द्वारा रूल किया गया था, पोर्तुगीज रूल करते थे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में। देखते हैं अदर जो है रिलेटेड फैक्ट्स में। एज पर सेंसस 2011 ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर नॉट प्रेजेंटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जो है कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो गोंड ट्राइब है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एज पर दी सेंसस 2011 द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, तो वो हैं भील्स। तो अब आते हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से पढ़ने वाले हैं भाई हम कल, ठीक है। तो या एक और क्लास आ जाएगी आज शाम तक, और मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास भी ले लूँ, लाइव क्लास करके भी हम कवर करा दें, ठीक है, एक बुक को। तो मैं सोच रहा हूँ शाम को एक लाइव क्लास ले लेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि लाइव क्लास भी कर लेते हैं या नहीं करते हैं, जैसे भी जो भी सजेशन हो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ रिव्यू भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बाकी देखिए आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इस फैमिली को बहुत बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अभी लोगों तक रीच जा नहीं रही है इसकी, लोगों तक रीच जो है पहुंचाइए, ठीक है। यूट्यूब के रिकमेंडेशन में आ जाएगा, तब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो यूट्यूब फिर उसे आगे रिकमेंड करेगा, ठीक है भाई। तो हम इस फैमिली को बड़ा करेंगे ताकि और सभी लोगों का फ़ायदा हो सके, जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो जिनको रिवीजन करने में दिक्कत होती है, तो हम सारी बुक्स यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है डियर लर्नर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ये हमारी थर्ड क्लास थी, अब हम मिलेंगे फोर्थ क्लास में, और मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास का, तो देखते हैं लाइव क्लास का क्या रहता है, ठीक है भाई, बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।